योगी लोग भी आत्म साधना के लिए शारीरिक और मानसिक आत्म साधना में जो तप करते हैं वह किसके लिए? आप लोग सांसारिक और इंद्रिय जनित सुखों के लिए धन कमाते हो, भोगों को भोगते हो, और जो संत होते हैं वो आत्मीय सुख के लिए, परमात्मीय सुख के लिए, आत्मीयता शांति के लिए ही अपने जीवन के पुरुषार्थ करते हैं। जीवन में हर प्राणी शांति और सुख को ही चाहता है। चाहे व्यक्ति का गेम अलग हो या एम अलग हो, लेकिन गंतव्य सभी का एक ही है। उपास करने वालों ने उपास क्यों किया? क्योंकि वह भी चाहते हैं हमारे कर्म शांत हों। पुलिस क्यों रखी जाती है? जब कश्मीर पर या हिंदुस्तान या पाकिस्तान की बॉर्डर पर या अहमदाबाद में जब कोई दंगे हो जाते हैं या बॉम्बे में, तो शांति के लिए ही पुलिस की आवश्यकता होती है। और आत्मीय शांति यदि संसार के प्राणियों को चाहिए हो तो निश्चित है संत भगवंत के चरणों में ही शांति मिलती है। इसलिए व्यक्ति को यदि शांति परमानेंट चाहिए हो, चाहे मानसिक शांति चाहिए हो या शारीरिक शांति चाहिए हो, चाहे आपके पारिवारिक शांति चाहिए हो या कर्मों की शांति चाहिए हो, तो अरहंत प्रणित जिन धर्म को जीवन में अंगीकार करना ही पड़ेगा। ये कंपल्सरी नहीं, नेसेसरी। जैसे जीवन में आदमी अशांत क्यों होता है? एक आवश्यकता होती है और एक आसक्ति होती है। पेट भरने के लिए दुनिया में कोई भी परेशान नहीं होता है। अशांति का कारण जब व्यक्ति पेट नहीं, पेटियां भरने के लिए जब पुरुषार्थ करता है और अपनी थिंकिंग उसकी बन जाती है मेंटली रूप से, उस समय जब उसकी आवश्यकता नहीं, आसक्ति हो जाती है। जब व्यक्ति को आसक्ति हो जाती है तभी व्यक्ति को अपने जीवन में अशांति का कारण बनता है। भोजन करना जीवन में आवश्यक है और भजन करना जीवन में अनिवार्य है, नेसेसरी। भोजन के बगैर व्यक्ति रह सकता है, लेकिन भजन के बगैर क्यों नहीं रह सकता है? यदि जीवन में शांति आती है, जीवन में शांति का यदि कोई निमित्त है तो परमात्मा का भजन और महात्मा के चरणों की भक्ति संसार के समस्त प्राणियों के सर्व मनोरथों को पूर्ण करने वाली हुआ करती महात्मा। यदि जीवन में अशांति का कारण क्या है, डिप्रेशन और टेंशन का कारण क्या है? जब आपके जीवन में उपेक्षा अधिक होती है किसी व्यक्ति की, जब आप किसी व्यक्ति की उपेक्षा करते हैं या जब किसी की उपेक्षा होती है, उस समय व्यक्ति अशांत हो जाता है। या आपने किसी से अपेक्षा की, अब मुझसे आप लोगों ने अपेक्षा कर ली, तो मेरी साधना में अपेक्षा अनावश्यक नहीं करना चाहिए। जब आदमी आवश्यकता से अधिक अपेक्षा करता है तब भी व्यक्ति अशांत होता है। धन की हो या भोग की हो या भोजन की हो या पद की हो या प्रतिष्ठा की हो, जहां पर आदमी के जीवन में उपेक्षा होती है वहां भी व्यक्ति दुखी और परेशान होता है। और जहां पर आवश्यकता से अधिक अपेक्षा होती है जीवन में, वहां भी अशांति होती है। जीवन में अहंकार और ममकार
जब जब व्यक्ति के जीवन में अशांति आएगी, जब जब किसी के भी जीवन में जब व्यक्ति अहंकार से वशीभूत हो जाता, तभी व्यक्ति के जीवन में अशांति आती है, चाहे पुत्र पिता में हो, चाहे पति और पत्नी में हो। ईगो पॉइंट जहां आ गया, वहीं पर जीवन में अशांति का प्रादुर्भाव हो जाता है। शांति कहां मिलती है? अमेरिका के व्हाइट हाउस में या हांगकांग या बैंकॉक में कहां मिलती है? क्या कोहिनूर का डायमंड मिल जाने से आपको शांति होगी? समुद्र में लहरें कहां से उत्पन्न होती हैं? समुद्र से। और समुद्र में लहरें समाहित कहां हो जाती हैं? समुद्र में। हमारे दिल और दिमाग में जब राग द्वेष की सुनामी लहरें चलती हैं, जब हमारे मनो और मस्तिष्क में अहंकार का और ममकार का जब भूकंप आता है, तभी हम राग से सहित होकर के हम रागी हो जाते हैं या द्वेषी हो जाते हैं। राग भी वाला दुखी होता है और द्वेष वाला भी दुखी होता है। अभी 2-3 दिन से मौसम में चेंज था, बारिश हो रही। बारिश होने से मिट्टी और पानी मिलने से क्या बनता है? कीचड़। कीचड़ बनता किससे है? बारिश के जल से। जल मिला मिट्टी में और धूल में क्या बन जाता है? कीचड़। और वह कीचड़ ही आपके पैरों में और वस्त्रों में लग जाता है। उस कीचड़ का शुद्धिकरण किससे होता है? पानी। जलेन जलितम कर्म जलेन परिशुद्धयति चित्तेन जनितं कर्म चित्तेन परिविशुद्धयति। मन के द्वारा ही हम पाप करते हैं तो पापी बन जाते हैं, और मन के द्वारा ही जब हम धर्म करते हैं तो पापात्मा से परमात्मा बन जाते हैं। आप सबका मन हुआ कि इन तपस्वियों का सम्मान करना, और तपस्वियों का भी मन हुआ कि मुझे कुछ धर्म साधना करना है। जब तक मनोभावना से ही व्यक्ति मन के हारे हार है, मन के जीते मन हारा। कोलंबस की हिस्ट्री देख लीजिएगा, हिटलर की हिस्ट्री देख लीजिएगा, भगवान पार्श्वनाथ की और महावीर स्वामी की भी आप आगम में पढ़ लीजिएगा। उन्होंने अपना मनोबल और मनोइच्छा जीवन में नहीं छोड़ी। उपवास करने वालों ने मनोबल बनाया। कोई मंदसौर के आए हैं, कोई सूरत से आए हैं, कोई बॉम्बे से आए हैं, जहां से भी आए हैं, आप लगा मनोभावना थी ना, इसलिए आप आ गए। इसलिए मन के द्वारा ही हम पाप करते हैं और मन के द्वारा ही हम पुण्य करते हैं। शांति और अशांति जब हम किसी व्यक्ति से या वस्तु से, जब आपका बेटा बाल अवस्था में होता है, शिशु अवस्था में होता है, उस समय आपके परिणाम उस बालक के अपने बेटे के प्रति और बेटे के परिणाम आपके प्रति अच्छे होते हैं, तो वही बेटा आपको प्राण प्रिय लगता है। कहते हैं मेरा लाल जैसा सुख दुनिया में कोई नहीं। माँ उसे देख के लोरी गाती है, पिता उसको देख के नाचता है, और जब उसी बेटे के प्रति जिससे आपको सुख हो और शांति प्राप्त होती है, वही बेटा जब मैरिज हो जाती है और मैरिज के 6 महीने के बाद जब पत्नी सूर्य मंत्र उसके कान में फूंकती है,
तो वही बेटा आपके लिए दुख का कारण बन जाता है, वही बेटा आपके लिए अशांति का कारण बन जाता है। तो जीवन में महान आत्मा हो, शांति और अशांति हम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देता। संसार की शांति इस माइक के कनेक्शन जैसी है, कब कट जाए, पत्नी कब मर जाए, बिजनेस में कब घाटा हो जाए, कब इनकम टैक्स सेल टैक्स की रेड पड़ जाए, कब बाईपास सर्जरी हो जाए, कब बीपी हाई या डाउन हो जाए। संसार में ऐसा है, इसलिए मनुष्य जन्म को प्राप्त करके यदि तुम परिवार में शांति चाहते हो, शारीरिक शांति चाहते हो, कर्मों की शांति चाहते हो, तो अपने मोबाइल में जैसे बैलेंस डलवा के रखते हो, ऐसे अपने जीवन में पुण्य का बैलेंस जीवन में जरूर डलवा, अपने स्टॉक में रखो। पुण्य का बैलेंस होगा ना महान आत्माओं, तो तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी सेवा करेगी और समाज के महानुभाव भी तुम्हारी इज्जत करेंगे, आइए सेठ जी बोलेंगे। और पुण्य होगा तो तुम शरीर से भी स्वस्थ रहोगे। संसार के सुख परमात्मा और महात्मा की भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। तो आज हुमड़ समाज के युवा मंच ने आज एक बहुत पुण्य का कार्य किया। संसार के संसारी प्राणियों का धन और समय और जीवन भोगों में और पापों में और अधर्म के कार्य में बहुत जाता है। हुमड़ समाज के युवा मंडल ने जो आप प्रतिवर्ष ये शुभ कार्य करते हैं, यह प्रशंसनीय है, यह अनुकरणीय है और आप सब लोग आशीर्वाद के पात्र हैं। हुमड़ समाज भारत की कहां जाओ भी संपूर्ण भारत में जो हुमड़ समाज है, इनका मूलभूत स्थान है ईडर। ईडर, तलोद, हिम्मतनगर, ये विजयनगर, ये एरिया पूरा हुमड़ समाज का है। राजस्थान में प्रतापगढ़, उदयपुर, बॉम्बे, सूरत और इंदौर, ये हुमड़ समाज के प्रमुख गांव। हुमड़ समाज धर्मनिष्ठ रही है और हुमड़ समाज गुरु भक्त रही। इसका प्रमाण है कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज को जब दक्षिण से उत्तर आना था और सम्मेद शिखर की यात्रा को जाना था, तो हुमड़ समाज के ही घासीलाल पूनम चंद जी ने आचार्य शांति सागर महाराज जी को यात्रा कराई। और हुमड़ समाज कैसी गुरुओं की भक्ति करती है। रास्ते में बिहार हो रहा था, हुमड़ समाज के हमारे अनंत सागर जी भी जो हमारे शिष्य हैं, ये भी हुमड़ समाज के। हमारी अभेद ये आचार्य शांति सागर जी ने जहाँ 3 चातुर्मास किए हैं और जहाँ उनका हीरक जयंती मनाया गया, वहाँ के फलटन राजस्थान के, फलटन महाराष्ट्र के। हमारी अभेदमती माता जी भी हुमड़ समाज की हैं। सावला के सेठ सावला के सेठ जो रहे हैं उनके फैमिली से। बसंती लाल जी के पूर्वग्रस्त जीवन में उनका रिलेशन था। हमारी जो अजितमती माता जी हैं, ये भी हमारी शिष्या हैं जिनने मांगी तुंगी में दीक्षा ली, ये भी हुमड़ समाज की हैं। माता जी ने अभी 3 दिन का तेला किया था। हुमड़ समाज कहीं भी रहे, आपके जितने भी पिताजी थे वो सब आर्ष परंपरा के अनुयायी ही थे। आप लोग कन्वर्ट हो गए हैं वो विषय में नहीं जानता हूं। प्रत्येक हुमड़ समाज ईडर में, प्रतापगढ़ में आचार्य शांति सागर जी का चातुर्मास हुआ है।
हुमड़ समाज के प्राय वो घासीलाल जी, पूनम चंद जी जो थे वह प्रतापगढ़ के ही रहने वाले थे। आज सूरत में जो चातुर्मास हो रहे हैं हुमड़ समाज ही आगे होती है। सुखचंद जी जो वहां पर थे, बीरेन जी डोटिया जो है, आज बॉम्बे में भी जो साधु जा रहे हैं, ये बोरीवली मंदिर के यहाँ पूरे बोरीवली ट्रस्ट हुमड़ समाज ने किया। मेरा 2000 में चातुर्मास विजयनगर में हुआ था, जो राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर है, वह हुमड़ समाज में हुआ था। 2005 का चातुर्मास हमारा प्रतापगढ़ में हुआ था। वहां पर हुमड़ समाज का 2 है, दशा में जूना मंदिर और नया मंदिर है बीसा का। आप सुन लीजिए, आपको बता, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जो है साक्षात अतिशय और चमत्कारी और साक्षात महादेवों का वास रहता है उस मंदिर में। भारत के कई आचार्यों ने वहां साधना करने के लिए वहां पर उस मंदिर में चातुर्मास किया है। आचार्य कुंत सागर जी ने किया है, आचार्य पुष्पदन सागर जी ने किया है, कई साधुओं ने किया। हमको हुमड़ समाज ही, मैं कोई प्रोफेशनल साधु नहीं हूँ, ना मेरा कोई प्रोजेक्ट है, ना हमारे शांति सागर जी का, वीर सागर जी का, शिव सागर जी का, धर्म सागर जी का, अजित सागर जी का, श्रियांश सागर जी का, अभिनंदन सागर जी का, ना हम लोग छोटा प्रोजेक्ट नहीं बनाते। हम लोगों का प्रोजेक्ट एक ही है कि संत से भगवंत बनना। हुमड़ समाज प्रतापगढ़ की, यहाँ पर प्रदीप चाबावत बैठे हैं, आज शायद आए हुए थे। हमको साथ में रह के ना मैं भीख मांगने वाला महाराज नहीं हूं, ना हमको उन्होंने पैसे दिए ना गाड़ी दिए, हमारे साथ में 4.5 महीने साथ में रह करके हमारे साथ बिहार में साथ में रह के हमको शिखर जी तक की पूरी बुंदेलखंड की यात्रा कराई थी, तो हुमड़ समाज ने कराई।